दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं उदय भारत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब 23 तारीख को लखनऊ में भी मतदान है। और लखनऊ की एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट पर मैं बैठा हुआ हूं जहां अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी और बीजेपी को टक्कर देती हुई दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर लखनऊ की एक ऐसी लखनऊ मध्य की सीट है। नदीम अशरफ जैसी जी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से। आज रामलीला ग्राउंड में हम बैठे हुए हैं लखनऊ में और यहाँ पर संजय सिंह जी आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे अगर देखेंगे, एक नज़र कैमरा पेन से कहूँगा जरा दिखा दें, तो भीड़ देखिए आप, जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और उमड़ पड़े हैं। अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भी दौर आ रहा है जो लोग सोच रहे थे कि भाई एक और पार्टी आए जिसको लोग कम से कम विकास की मुख्य धारा में जोड़ करके देख सकें। हकीकत क्या है और आने वाले समय में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और आम आदमी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में दिल्ली के मॉडल पर उतरकर काम कर पाएगी, अपने पैर जमा पाएगी, इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे नदीम अशरफ जैसी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है सर, माहौल जो है उत्तर प्रदेश में, कहा जाता था भाई आम आदमी पार्टी को कोई कल्पना नहीं करता था, मगर अब लखनऊ में अगर हम बात करें इस मध्य की सीट में जमीन पर बड़ा माहौल बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी विकास दिल्ली के मॉडल पर हम जो है नदीम अशरफ जैसी जी को हम जिताएंगे, जनता ऐसी करी। क्या लग रहा है मतलब आम आदमी पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा पाएगी, कुछ लगता है आपको उम्मीद? अच्छा सवाल किया आपने सिंह साहब। सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं विभिन्न पार्टियों के। मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूं, मुझे जनता चुनाव लड़ा रही है। ये अंतर है मुझ में उनमें। एक शायर का शेर है कि तुझे आज जरा बता दूं जो है फर्क तुझ में मुझ में, तेरा दर्द दर्द तन्हा और मेरा गम गमे जमाना। मैं सबके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। लोग अपने लिए विधायक बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 70% ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरी सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेदारी है वो दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत करके वो सुविधाएं इन लोगों को दिलाऊंगा, ये मेरा प्रण है। अच्छा ये बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि भाई सबसे बड़ी विधानसभा सीटें हैं और जो इसलिए यहाँ की जो लड़ाई होती है उस पर धर्म की बात पहले छेड़ दी जाती है, जातिवाद की बात पहले छेड़ दी जाती है, और विकास दिल्ली का जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, यहाँ पर आप बात रख रहे हैं लोगों के बीच में। सिर्फ और सिर्फ इस माहौल में जो हम ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे हालांकि लोगों को समझ में भी आ रहा है। क्या लग रहा है लोग इस नज़रिए से कुछ और जो बातें हैं समझेंगे अब उत्तर प्रदेश में? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जैसे कि दवाइयाँ जो फायदेमंद होती हैं मर्ज की, उनको आप सराहने रख करके कमरे में रख करके आप ठीक नहीं हो सकते, वो खिलानी पड़ती हैं। हम 6.5 महीने से जनता के बीच में जाकर उन पे मुद्दों पर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में, यहाँ जो लड़ने का वादा करते हैं, हम सच बोलते हैं, हम लोगों के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता को उनकी सुविधाएं दिलाने के लिए। ये घर घर गए, ये दवाएं उन तक पहुँची, इसलिए वो जागरूक हैं। धर्म जात बिरादरी, नारे तकबीर, जय श्री राम, मंदिर मस्जिद सब यहाँ ध्वस्त हो गया है। मेरे साथ मेरी बिरादरी 70% है आम आदमी पार्टी की, जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे जो धर्म जात बिरादरी उनकी हो। गरीबों की एक बिरादरी होती है, मध्यम वर्ग की एक बिरादरी होती है, एक वो होते हैं जिन पर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वो वर्ग है जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने से वो हर महीने अपने बच्चे के लिए नया जूता खरीद सकते हैं, अपनी बहन और अपनी पत्नी के लिए एक नया जोड़ा खरीद सकते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की आँख टेस्ट करा के चश्मे लगवा सकते हैं और हर महीने कर सकते हैं। वो जागरूक हो गए हैं। हम उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सहयोग मिल रहा है। चुनाव आम आदमी पार्टी या नदीम अशरफ जैसी नहीं लड़ रहे हैं, मध्य क्षेत्र की जनता लड़ रही है। 70% आपको 10 मार्च को मुझे पूरा विश्वास है कि अपना फैसला ये मध्य वर्गीय जनता, गरीब जनता सबको बता देगी कि धर्म और जात के जो अफीम खिला करके तुमने देश को बर्बाद कर रखा है। 18 झोपड़पट्टियां हैं मध्य विधानसभा में। लखनऊ उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है और लखनऊ का हृदय स्थल मध्य विधानसभा है। 18 झोपड़पट्टियां हैं जहाँ पे जानवरों से बदतर जीवन व्यतीत करने पे लोग मजबूर हैं। मुख्यमंत्री आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ भी देख लीजिए
और आप चले जाइए बहुखंडीय मंत्री आवास के सामने, वीआईपी एरिया है, वीआईपी एरिया 18 झोपड़पट्टियां हैं। एक तो बहुखंडीय मंत्री आवास के सामने बस्ती में 600-700 लोग रहते हैं, अभी बिजली नहीं लगी वहाँ पर। आप जाके इन गलियों को देखिए, यही बगल में कहीं बहुत दूर नहीं है, यहाँ सामने बढ़ जाइए, शहीद नगर देख लीजिए, ये दरगाह के पीछे वाली गलियाँ देख लीजिए, और आगे बढ़ करके किस तरह रह रहे हैं लोग। इस तरह तो अमीर लोग अपने जानवरों को नहीं बांधते, जहाँ पर हमारे भाई बहन रह रहे हैं। हमको समझ सकते हैं, जमीनी नेता हैं, जमीनी बात करते हैं, जमीन पर जो लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार सर लोगों के? देखिए, 300 यूनिट बिजली फ्री, 1000 रुपये महीना महिलाओं को सम्मान राशि, 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को, बेरोजगारों को, फ्री पानी, CCTV कैमरे, सड़क, नाली, और सबसे बड़ा मुद्दा इन 18 झोपड़पट्टियों का विकास, इनको नगरीय सुविधाएं दिलाना, इनको स्वच्छ पेयजल दिलाना, इनके यहाँ लाइट लगवाना, और जहाँ झोपड़पट्टी है वहीं पक्के मकान। ये हमारा वादा है, हम अपनी सरकार में ये पूरा करेंगे। हम सरकार बनाने नहीं आए हैं, सरकार अगर इन मुद्दों पर काम करेगी तो चलेगी, और अगर इन मुद्दों पे, गरीबों के मुद्दों पे काम नहीं करेगी तो सरकार चल नहीं सकती, ये हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। अच्छा, लास्ट में ये आप जो वोटर हैं, जो वोट देने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, उनसे क्या एक अपील, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी सिर्फ उनसे एक अपील है कि वो लोग निकलेंगे इन 3 दिनों में, जो पार्टियों से पैसा पा जाते हैं, 25-50 हज़ार रुपये जेब में रहता है, और आकर के झूठ बोलते हैं। यहाँ बताएंगे कि अरे वहाँ उजरियाओं में तो कहीं आम आदमी का नाम नहीं है, वो झूठ बोलेंगे। वहाँ बिलोचपुरा में नहीं है, वो झूठे हैं, उनकी बात पर भरोसा न करिए। वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार लेकर के अपने समाज को बहेलिए के जाल में फंसवाना चाहते हैं, उनका भी नुकसान होता है। 20-25-50 हज़ार रुपए वो लेकर के नेता का प्रचार करते हैं, तो जब बाद में वो विधायक बनता है तो उनसे काम पड़ने पे 1 लाख वसूल लेता है। 1 लाख वसूल लेता है, तो वो भी घाटे में रहते हैं और अपने समाज को भी फंसवा देते हैं। मेरी जनता से अपील है कि उन लोगों को भी समझाएं प्यार से, उनसे लड़े नहीं, उनसे कहें कि अपने बच्चों के भविष्य को मत बेचिए और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए। तो आप ये देख सकते हैं, एकमात्र एक ऐसे नेता जो जमीनी मुद्दों की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, और दिल्ली के मॉडल पर विकास को उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुहिम लेकर के जुटे हुए हैं। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ मध्य से जो ये सीट है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी निखर कर सामने आ रही है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि जनता किसे अपना प्यार देती है। बहरहाल आप देखते रहिए उदय भारत टाइम्स। नमस्कार।